हर हर महादेव दोस्तों। मेष राशि, अगर पिछले कुछ महीनों से आपको ऐसा लग रहा है कि मेहनत आपकी बढ़ती जा रही है लेकिन उसके मुकाबले रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो हो सकता है अगले 4.5 महीने 138 दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदल दें। 27 जुलाई से शनिदेव मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं और जैसे ही लोग शनि वक्री सुनते हैं, सोशल मीडिया पर एक ही बात शुरू हो जाती है, अब सब कुछ रुक जाएगा। 7.5 ही है, अब मुश्किलें और बढ़ेंगी, कोई नया काम मत करना। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हर साल शनि वक्री होते हैं तो क्या हर साल हर व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो जाती है? बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ा भ्रम है जिसे आज हम और हमें मिलकर दूर करना है। दोस्तों, शनि कभी बिना कारण कष्ट नहीं देते और बिना कर्म के पुरस्कार भी नहीं देते। शनि न्याय के ग्रह हैं, वे आपके कर्मों का हिसाब रखते हैं, आपकी मेहनत को परखते हैं और सही समय आने पर उसका फल भी देते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको डराऊंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा कि 27 जुलाई से 11 दिसंबर यानी अगले 4.5 महीनों में मेष राशि वालों के जीवन में किन क्षेत्रों में बदलाव आ सकता है, कहां आपको पेशेंस रखना होगा, कहां अपॉर्चुनिटी मिलने वाले हैं और किन गलतियों से आपको हर हाल से बचना चाहिए। वीडियो के अंत में मैं कुछ सरल और वैदिक उपाय भी बताऊंगा, इसलिए इसे पूरा जरूर देखिए। और अगर आप अपनी पर्सनल बर्थ चार्ट के आधार पर जानना चाहते हैं कि शनि वक्री का आपकी नौकरी, विवाह, बिजनेस और विदेश योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं आखिर शनि वक्री होने का मतलब क्या है। बहुत आसान, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। जब शनि वक्री होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वे सचमुच पीछे चलने लगते हैं। पृथ्वी से देखने पर उनकी गति ऐसी दिखाई देती है, डिफरेंस होता है, इसलिए इसे रेट्रोगेट मोशन कहा जाता है। लेकिन ज्योतिष में इसका अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। वक्री शनि आपको आगे बढ़ने से पहले पीछे छूटे हुए कर्मों की याद दिलाते हैं, यानी जो काम अधूरे हैं, जो फैसले लंबे समय से टल रहे हैं, जहां आपने मेहनत की है लेकिन परिणाम अभी तक नहीं मिला। शनि उन्हीं विषयों को फिर से आपके सामने लेकर आते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, शनि का रेट्रोगेट पीरियड सजा का समय नहीं, रिव्यू का समय होता है, अपने कर्मों को देखने का होता है। अब आइए इसे मेष राशि के विषय में समझते हैं। इस समय शनि आपकी जन्म राशि से 12वें भाव में यानी 12th में मीन राशि में वक्री होंगे और यही वह बात है जो अगले 4.5 महीनों की पूरी कहानी बदल देती है, क्योंकि 12वां भाव सिर्फ खर्चों का नहीं होता। ये भाव जुड़ा है फॉरेन कनेक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, हॉस्पिटल्स, रिसर्च, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आइसोलेशन और उन कर्मों से जो लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं। यानी अगर पिछले 1-2 साल से आप किसी ऐसे काम में लगातार प्रयास कर रहे हैं जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं मिला, तो इस पूरे फेज में उस दिशा में मूवमेंट शुरू हो सकती है। लेकिन यहाँ एक शर्त है, शनि सिर्फ इच्छा नहीं देखते, तैयारी भी देखते हैं, मेहनत देखते हैं, डिसिप्लिन देखते हैं। अगर आपने मेहनत की है तो रास्ते खुल सकते हैं। अगर आपने सिर्फ इंतजार किया है, वेट किया है, छोड़ दिया है कि हो जाएगा, तो शनि पहले आपको मेहनत करवाएंगे। यही शनि और बाकी ग्रहों में सबसे बड़ा अंतर है। लेकिन दोस्तों, 12वें भाव में बैठे शनि सिर्फ विदेश और खर्चों की बात नहीं कर रहे हैं। उनकी तीसरी दृष्टि अब आपके दूसरे भाव पर पड़ने वाली है और यहीं से मेष राशि वालों के लिए सबसे बड़ा पहला बदलाव शुरू होता है। अब जरा इस बात को ध्यान से समझिए। शनि की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। ज्योतिष में दूसरा भाव सिर्फ धन का नहीं होता, यह भाव फैमिली, वाणी, सेविंग्स और वैल्यूज का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए अगले 4.5 महीनों में सबसे पहला बदलाव आपको अपने व्यवहार और पारिवारिक माहौल में महसूस हो सकता है। घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो,
किसी पुराने विवादों या कोई विवाद चलता हुआ आ रहा है उसको सुलझाने का मौका मिले, या फिर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से बढ़ जाए। ऐसे समय में मेरी एक सलाह हमेशा याद रखिए, कभी कभी एक गलत शब्द कई सालों के रिश्ते कमजोर कर देता है। मेष राशि की सबसे बड़ी ताकत है उनका सीधा स्वभाव, लेकिन कई बार यही सीधापन गुस्से में बदल जाता है। और जब शनि दूसरे भाव को एक्टिवेट करते हैं तो सबसे पहले आपकी वाणी की परीक्षा लेते हैं। इसलिए अगर किसी बात पर मतभेद हो तो तुरंत प्रतिक्रिया रिएक्शन देने के बजाय थोड़ा टाइम दीजिए। यकीन मानिए, इस छोटे से बदलाव से कई बड़ी परेशानियां टल सकती हैं। अब बात करते हैं मनी की, क्योंकि दूसरा भाव धन का है। कई लोग पूछते हैं क्या इस समय धन हानि होगी? मेरा जवाब है जरूरी नहीं। हाँ, खर्च एक्सपेंस बढ़ सकते हैं, लेकिन हर खर्च नुकसान नहीं होता। अगर आपका पैसा घर खरीदने में, बिजनेस एक्सपेंड करने में, बच्चों की पढ़ाई में या किसी प्रोफेशनल स्किल सीखने में लग रहा है तो यही खर्च भविष्य में आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बन सकता है। इसलिए इस पूरे फेज में इमोशनल स्पेंडिंग से बचिए, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से मत डरिए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, करियर। क्योंकि शनि मेष राशि के लिए 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, यानी करियर, पोजीशन, इनकम और प्रोफेशनल ग्रोथ पर इनका सीधा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आने वाले महीनों में वर्कलोड बढ़ सकता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके सीनियर आपसे पहले से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखें। पहली नजर में आपको लगेगा कि इतना काम सिर्फ मुझसे ही क्यों करवाया जा रहा है, लेकिन यहीं पर शनि आपको तैयार कर रहे होंगे। याद रखिए, शनि पहले जिम्मेदारी देते हैं, उसके बाद सम्मान, एप्रिसिएशन देते हैं। इसलिए इस समय अगर आप शिकायत कम और परफॉर्मेंस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो आने वाले समय में इसका अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। अगर आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। पहले अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह समझिए, टर्म्स देखिए, ग्रोथ देखिए कि लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट हैं, फिर डिसीजन लीजिए। क्योंकि इस रेट्रोगेट पीरियड में गलत फैसला जल्दी लेने से बेहतर है सही फैसला थोड़ा देर से लेना। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो यह समय रिव्यू का है। अपने अकाउंट्स देखिए, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कीजिए। अगर कोई पेंडिंग पेमेंट है उस पर फॉलोअप कीजिए, और अगर कोई पुरानी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है तो उसमें सुधार कीजिए, करेक्शन कीजिए, उसको रिव्यू फिर से कीजिए। शनि बदलाव के विरोधी नहीं है, लेकिन बिना प्लानिंग के बदलाव उन्हें पसंद भी नहीं है। कर्म के देवता हैं, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है उनके लिए। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है। यह भाव जॉब, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डेली रूटीन, आपका ऋण हो गया, डेब्ट हो गया, एनिमीज और हेल्थ से जुड़ा होता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय हार मानने का नहीं है। हो सकता है प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो, ऐसा फील होगा, ऐसा लगेगा आपको, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। शनि स्लो जरूर चलते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाकर चलते हैं, और यही वजह है कि इस समय जो लोग डिसिप्लिन नहीं छोड़ेंगे उन्हें आगे चलकर सबसे बड़ा लाभ, प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। शनि आपको मेहनत करना सिखा रहे हैं, लेकिन सही दिशा कौन दिखाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अब तक का। यहीं से इस पूरे गोचर में देवगुरु बृहस्पति की भूमिका शुरू होती है, और यही इस कहानी का सबसे पॉजिटिव पक्ष भी है। अब सवाल है, अगर शनि परीक्षा ले रहे हैं तो क्या इस पूरे समय कोई शुभ प्रभाव भी मिलेगा? बिल्कुल, मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि इस पूरे गोचर में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी है,
जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय कर्क राशि में एग्जॉल्टेड उच्च के होकर विराजमान है। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु शनि के प्रभाव को खत्म कर देंगे, लेकिन जहां शनि आपको डिसिप्लिन सिखाएंगे, वहीं गुरु आपको सही समय पर सही निर्णय की विजडम भी देंगे। यानी अगर आप ईगो छोड़कर सीखने के लिए तैयार हैं, अगर आप अनुभवी लोगों की सलाह मानते हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, अगर आप जल्दबाजी की बजाय प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये पूरा समय आपको मानसिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर बना सकता है। और दोस्तों, यही शनि का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, वो आपको मजबूत इंसान बनाते हैं। अब बात करते हैं भाग्य की, लक की, कैसा रहेगा। बहुत से लोग पूछते हैं क्या इस समय लक साथ देगा। देखिए, शनि की दृष्टि आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान पर पड़ रही है। इसका सीधा अर्थ ये नहीं कि भाग्य बंद हो जाएगा, इसका अर्थ है अब भाग्य उसी का साथ देगा जो कर्म करेगा। अगर आप सोच रहे हैं समय अच्छा आएगा तब मेहनत करूंगा, तो शायद ये तरीका इस समय काम ना करें। लेकिन अगर आपने पहले कदम बढ़ाया तो भाग्य भी धीरे धीरे आपका साथ देना शुरू करेगा। याद रखिए, शनि पहले कर्म देखते हैं, उसके बाद किस्मत लिखते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात जो मैं हर मेष राशि वाले से कहना चाहूंगा, अगर पिछले कुछ महीनों से आपको ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, मानसिक दबाव पहले से ज्यादा है, हर काम में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है, तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि यही संकेत है कि शनि आपको अगले पड़ाव के लिए तैयार कर रहे हैं। कई बार जीवन में सबसे बड़ी ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद ही मिलती है। अब बात करते हैं क्या करें और क्या बिल्कुल नहीं करें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, इस पूरे समय जल्दबाजी में कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिए। अगर जॉब चेंज करनी है, बिजनेस एक्सपेंड करना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही फैसला लीजिए। दूसरी बात, अपने रूटीन को मजबूत करिए, समय पर उठिए। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, शुभ मुहूर्त में उठिए, सूर्य उगने से पहले उठिए, समय पर सोइए। होता है कई बार कि नहीं सो पाते, दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं। हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि शनि आपको सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाते हैं, जो 90% लोग फॉलो नहीं करते। तीसरी बात, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखिए। याद रखिए, कई बार इंसान अपने कर्मों से नहीं, अपनी वाणी से नुकसान उठा लेता है। अब बात करते हैं उपायों की। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, उपाय तभी प्रभावी होते हैं जब आपके कर्म ही सही दिशा में हो। इसलिए सबसे पहला उपाय है, अपने जीवन में डिसिप्लिन लाइए। यही शनि की सबसे बड़ी पूजा है। इसके साथ साथ प्रतिदिन या प्रत्येक शनिवार श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि बीज मंत्र का कम से कम 108 बार जप करने का प्रयास करें। शनिवार के दिन अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करें और प्रतिदिन प्रातः उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। इससे कॉन्फिडेंस और डिसीजन लेने की क्षमता दोनों मजबूत होते हैं। अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, शनि आपके दुश्मन नहीं है। अगर आप उन्हें समझ गए तो यही 4.5 महीने आपके जीवन की सबसे बड़ी लर्निंग बन सकते हैं। अगर आपने धैर्य रखा, अनुशासन अपनाया, डिसिप्लिन अपनाया और ईमानदारी से अपने कर्म करते रहे, तो जब 11 दिसंबर को शनि मार्गी होंगे, आपको महसूस होगा कि इन महीनों ने सिर्फ आपकी परिस्थिति नहीं बदली, आपकी सोच भी बदल दी है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी पर्सनल बर्थ चार्ट के आधार पर जानना चाहते हैं कि शनि वक्री का आपकी नौकरी, बिजनेस, विवाह, हेल्थ या आपके फॉरेन योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली राशि के विश्लेषण में। हर हर महादेव।